कल अपन ने दो बीमारियों में तुलना पढ़ रहे थे बाबू। एक तो क्या था, चेचक। एक तो क्या था, चेचक। और एक छोटी माता। ऐसे एक सारणी बनवाया था, कल की क्लास को आप जरूर एक बार ध्यान में करेंगे, है ना। देखो बाबू, इसमें कुछ लिखवा दिया था क्या, एक बार ऐसे कुछ बताओ मेरे को। ऐसे बोल के गया था 3 बार तो लिख देना। नहीं लिखे थे क्या? हाँ लिख रखे हो। हैं? देखो इसमें ऐसे बताया था कि चेचक जो होती है ना, ये किसके द्वारा होती है? वायरस। और ये भी किससे? पहली बात तो ये थी। फिर दूसरी बात बताया था कि ये जो चेचक है जिसका दूसरा नाम क्या है? स्मॉल पॉक्स। यहाँ स्मॉल का मतलब छोटा नहीं है, इसका नाम ही है। या इसको राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? बड़ी मात। और ये इसके लिए बताया था, इसका क्या नाम था? चिकन पॉक्स। ये बात बता दिया था। फिर आपको बताया था कि जो ये चेचक है इसके वायरस का नाम क्या है? वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। और इसके वायरस का नाम क्या था? वेरिसोला टोस्टर। इतनी बात हो गई थी। फिर आपको समझाया था कि जो चेचक बीमारी है इसमें दानों का साइज क्या होता है? मोटा। इसलिए मोटे साइज की वजह से गांव में इसको बड़ी माता कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी माता। और ये जो छोटी माता है इसमें दानों का साइज क्या होता है? छोटा। चेचक के जो दाने निकलते हैं वो स्किन में ज्यादा गहराई से निकलते हैं, ज्यादा गहराई से। इसलिए ये ठीक, अगर पहली बात तो मरता है आदमी, और अगर ठीक हो भी गया तो वो निशान स्थायी रह जाते हैं। जैसे कई कई बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं ना, उनके चेचक निकली हुई थी तो उनके निशान गालों पर ऐसे के ऐसे मिल जाते हैं। कल मैंने आपको उदाहरण बताया था, खेत में कोई चना का पौधा है उसको उखाड़ो, और एक टीकर का पौधा है उसको उखाड़ो, तो ज्यादा गड्ढे का निशान किस में बनेगा? चने में या टीकर में? टीकर के अंदर वो ज्यादा निशान रहेगा, भाई यहाँ गड्ढा है। तो इसमें तो निशान स्थायी रहते हैं ठीक होने के बाद, और इसमें निशान ठीक होने के बाद में अस्थायी बाद में मिट जाते हैं। ये जो चेचक है पूरे शरीर में निकलती है, सिर में, चेहरे पर, हाथों पर, पांव पर, पेट पर, पीठ पर, कूलों पर, जांग पर। और सारे शरीर में ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर चेचक की बीमारी का दाना नहीं निकलता है। इसके जो दाने निकलते हैं ना, इसके दाने ये ज्यादातर निकलते हैं चेहरे पर और पेट पर। और जगह निकल सकते हैं, हल्के फुल्के निकलते हैं, लेकिन ज्यादा इनका कहां पर रहता है? चेहरे पर और कहां पर? पेट पर। चेचक की बीमारी 1980 के अंदर पूरी दुनिया में खत्म हो गई थी। 1980 के बाद में, यानी कि 46 वर्ष हो गए, चेचक है ही नहीं। फिर सर हम तो देखते हैं वायुमंडल में अगर किसी की हो रही है चेचक, माता निकलेगी, तो वो चेचक तो है ही नहीं, इसका वायरस तो समाप्त हो गया। ये जो छोटी माता है चिकन पॉक्स, ये निकलती है आजकल, ये तो बंद ही हो गई क्योंकि इसका वायरस खत्म हो चुका पूरी दुनिया में। इसके वायरस को इसके बोर्ड पे तरफ ध्यान देना है, नीचे नाट कर थैला मुंडो मन पड़े रो। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इसके रिसके तो नीचे नाड़म थान के पतो चालो किसके गुरुजी कड़ील के खराची स्केर इसके मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाथ तो ऊपर मेरी तरफ देखते रहोगे तो पता तो चलेगा कि इस साइड इसकी बात कर रहे हैं, इस साइड इसकी। कई थैला मायने मुड़ो दे रहा कैसे? मैं मुंडा माड़ा थैला मन दो। देखो पढ़ने में क्या होता है, दो चीज होती है। बैठ जाओ पढ़ा करो। पढ़ने में दो चीज होती है, दृष्टि भी और श्रवण शक्ति भी, दोनों एक्टिव रहनी चाहिए। देखना भी है और सुनना भी है, ऑडियो भी और विजुअल भी। दोनों चीजों को अपने को करना है, सुनना भी है और देखना भी है। अगर सुनते ही सुनते रहेंगे, देखेंगे नहीं तो चीज ध्यान में नहीं आएगी क्या है बात। ये जो चेचक की बीमारी है ना, चेचक की बीमारी, इसका संक्रमण दानों के खरुंड से, अगर किसी के चेचक हो रही है उसके पास में बैठेंगे अपन, उसके बिस्तर में सो जाएंगे। कई कई क्या होता है, ब्याह शादी कोई फंक्शन होता है तो ड्रेस भी ले लेते हैं उधार, यार तेरे पेंट देने यार आज मैं फला ब्याह में जाया हूँ। चेचक हो रखी है, सीधे बैठो, आपस सारा लेकर के नहीं बैठते। कुर्सी मंगवा, जहाँ से ज्यादा ही प्रॉब्लम है, अंडे बैठे, अंडे बैठो आराम से।
चेचक का नीचे ही बैठ जाओ, डिपार्टमेंट नहीं संभाल लो। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि चेचक हो गई तो कपड़ों के संक्रमण से भी होती है। छोरियां क्यों हंस रही है? छोरा पेंट मांगी, छोरी भी जो कोई फंक्शन में जाए जाने, बड़ी बहन ने छोटी बहन तेरा कपड़ा देने में जाया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मांग ली चिन मांग वो कोई बुरी बात को ना। पैर क्या ना आपको कोई जो भी एग्जाम दे रानी छे कड़े भी जा रहा से जीमरार दे दो ले भाई संभाल, पर दौड़ दो भाई यार रूथर दे दीजिए भाई तू तेरे देख ले पाचे दोबारा को नहीं मिले। तो दानों के संक्रमण खरुंट से भी ये बीमारी फैलती है। इसके अलावा ये हवा का संक्रमण है। अगर गांव में किसी के अंदर चेचक की बीमारी हो गई तो आसपास जितने भी बच्चे हैं, जितने भी वयस्क हैं, जितने भी मनुष्य हैं, चेचक पशुओं में भी होती है। पशु जो होते हैं ना मवेशी कैटल उनके अंदर भी होती है। तो हवा के द्वारा भी ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, चेचक बीमारी का वायरस। तो फिर कल मैंने आपको समझाया था कि चेचक से पहले मौत होती थी तो हिंदू धर्म के लोग दाग अग्नि दाग देने के बजाय मिट्टी में दफनाने लग गए थे, क्योंकि चेचक से किसी की मौत हुई उसका दाग देने के लिए जितने लोग जाएंगे उनका भी 3 दिन बाद में दाग लग जाएगा, क्योंकि वो धू धू कर का धुआं जलेगा और उस धुआं जितने भी लोग हैं उनके शरीर में वायरस चला जाएगा। इसलिए भारत के अंदर पहली बार एक बीमारी, ये जी के में आया हुआ प्रश्न है, पहली बार एक बीमारी आई थी चेचक जिसमें हिंदू धर्म के लोग भी मिट्टी में दबने की यानी कि दफनाने की प्रक्रिया अपनाए थे ताकि वायरस फैले नहीं। ये जो चेचक है इसमें भी बुखार आता है, इसमें बुखार आता है। जिस बच्चे का शरीर ताकतवर होता है, कल उदाहरण दिया था मैंने आपको हमारा खुद का, उसमें ज्यादा वायरस फैलता है, और जिसमें कमजोर शरीर होता है उनके हाथ को न खा बाटे तो फिर उसके ये डाउन होती है। चेचक किसी की हो जाए तो कड़ाई वड़ाई नहीं करते, छूकते नहीं है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? देखो कढ़ाई कभी भी करते हैं ना तो कढ़ाई करते टाइम से में है जो हवा में तेल घूमता रहता है। कभी आप सब्जी छूको तो छू ऐसे करते ही तेल हवा के अंदर आ जाता है। तेल हवा में आएगा तो कोई चेचक का रोगी है ना उसकी स्किन पर वो तेल जाएगा, तो इस वायरस को पोषण मिलता है। इस वायरस को क्या मिलता है? पोषण। और ये ज्यादा ग्रोथ करता है। इसलिए कढ़ाई वढ़ाई की प्रक्रिया क्या कर देते हैं, किसी की चेचक हो जाए तो बंद करते हैं, भाई कढ़ाई वगैरह नहीं करनी है। राजस्थान के लोग ये मानते हैं कि शीतला माता चाकसू में इसका मंदिर है, गधों की देवी कहा जाता है, बासुड़ा त्योहार वाला, तो भाई शीतला माता का पुआ पापड़ी चढ़ावा सु चेचक को ना, ऐसी मान्यता है सिर्फ राजस्थान में। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं मानते हैं कि पुआ पूड़ी गुलगुला बनावा सु चेचक ठीक हो जाए। ये राजस्थान की लोक मान्यता है, इसीलिए तो लोक देवी कहा गया है। ऐसे कई कई जगह अपने अपने पत्थर रख करके हर गांव गांव कोई ना कोई शीतला माता का मंदिर रहता है। राजस्थान में सबसे बड़ा वहां पर, और बाकी बहुत सारे अथा मंदिर है। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है ये वाली जो बीमारी है इसके लिए एक टीका बना था। क्या बना था? टीका। कल मैंने आपको बताया भी था इसका टीका। उससे पहले जो आपको बातें बता दिया उनको नोट डाउन करते हैं, लिखो 4 नंबर का पॉइंट लिखो इसमें, 4 नंबर, यानी कि इसका संक्रमण कैसे फैलता है। दानों के फरुंट से, हवा के संक्रमण से, चेचक रोगी के संपर्क से, साथ रहने से, छुआछूत से। छुआछूत का मतलब उसके टच में आना ही नहीं है रोगी की, छुआछूत से। दोनों साइड में लिखना है आपको सेम है सी बातें है। मैं तो लिख दिया दोनों साइड मेरी तरफ से, अब आपको भी लिखना है। एक कॉपी कौन कर सको ना। मैं तो ऐसे करके कॉपी करके चेप दिया ऐसे कैसे।
दोनों में सेम संक्रमण है, लेकिन यहाँ चेचक में छोटी शब्द लिखेंगे। यहाँ पर करेक्ट करो इसको। हाँ, क्या कर रही हो? जोर से बोलो है, शर्माओ में ना। बोलो। 5 नंबर छुआछूत से। छुआछूत का मतलब है उसके टच में अगर रहेंगे चेचक के तो अपने बीमारी हो जाएगी। छुआछूत, छूछा है, ये छूछा है ना। ऐसे लिख। छोरी सी ना जो चेक कर आई लगाऊ सी कही गई थी। यहाँ तो कोई बत्तर नाच तो ले रहा, हाथ तो रही नहीं। कही कहा कि मोटी बोली रहे रहे जना वो थोड़ी सी भी बोली ना, जना यहाँ तेज आवाज आवाज। अरे अच्छी टीका, अभी टीका रुक जाए, अभी जिम बात दान पास से देंगे टीका। कल बताया था ना टीका आऊंगा, अभी जस्ट पहली अंडे तक लिख दो। कोई ना आता है थोड़ी टीको कर देंगे, कोई यार बैठे और बैठे मन ले टीको कर दो, फिर टीको करता है भाग जाएगा। टीका करने का मतलब है पिता। टीका हो यहाँ पाचे पे टट्टे को ना आदमी। भाई आप तो फाइनल दे ही दिया हुआ है, मार्कशीट अब चालो। हाँ कई डर जाए जी निकम्बा। सारा घर का पचली बन डट्टी को नार कोई साड़ी है कहते जी तू सुबह जाना। ओ सुबह चल जाऊंगा आप तो। पाँच तो डर जाए मान, पाँच तो काम कौन रहे। नहीं तो पहले तो मैं तो जाऊंगा और काम शेर फुर्सती को नार। दानों के खरुंड से हवा के संक्रमण से, हवा का संक्रमण चेचक रोगी की संपर्क से, छोटी माता के रोगी की संपर्क से, साथ रहने से, छुआछूत से। नेक्स्ट 5 नंबर लिखते हैं, सबने लिख दिया ना? जल्दी करो। नेक्स्ट आगे लिखो भाई। इसमें प्रभावित क्या होती है? लिख लो प्रभावित। चेचक में प्रभावित क्या होती है? त्वचा। त्वचा। दाने निकलते हैं। लाल रंग, बड़े आकार के। पूरे शरीर की त्वचा पर क्या निकलते हैं? दाने निकलते हैं। देखो अभी आपको समझाया था, उसमें तो पूरे शरीर में दाने निकलते हैं, बालों में भी निकलते हैं। लेकिन छोटी मात्रा में जो ज्यादा दाने निकलते हैं वो कहाँ पर निकलते हैं? एक तो चेहरे पर, एक तो कहाँ पर निकलते हैं भाई? चेहरे पर, और ज्यादा किस पर? पेट पर। बाकी जगहों पर निकलते हैं लेकिन कम। छोटी मात्रा में पेट और चेहरे पर ज्यादा निकलते हैं। यह रोग
ठीक होने के बाद, ठीक होने के बाद दानों के निशान, दानों के निशान स्थायी रह जाते हैं। दानों के निशान क्या रह जाते हैं भाई? स्थायी। और यह रोग ठीक होने के बाद दानों के निशान अस्थायी। ऐसे लिख लो। चेचक के निशान तो परमानेंट रहते हैं। अन्य गांव में माता का बण बोली, ये बोली माता का बण, माता का बण बण, અહીંયા દેશી ભાષામાં માતા का बण बोली છે। तो जो बुजुर्ग लोग છે ને 1980 से पहले वाला, જ્યાં का अगर हुई उड़ी છે तो वहां का चेहरा पर, पीठ पे निशान रहते हैं, गोल गोल धब्बा सा धब्बा सा। और बाकी स्किन में प्रॉब्लम होने से लड़कों के लड़कियों के चेहरे पर छाया वाया बन जाती है। छोरा छोरी ट्यूब व्यूब खरीदता रही थी मार्केट में कि मैं दवाई दूँ, कोई को रहा हूँ तो ले लीजिए। चेहरा पे कोई की छाया बन रही है, कोई पिंपल्स विम्पल्स, है ना, मार्केट वाली ट्यूब चौपड़वा की बजाय मेरे कन दवाई ले लीजिए, लेकिन महंगी आओ दवाई थोड़ी सी, है ना। लिख दिए। अब लिखते हैं अपन इसका टीका। क्या लिखते हैं इसका? टीका। चले आगे। टीका लिखो, 7 नंबर पॉइंट टीका। 7 नंबर पॉइंट लिखो टीका। टीका। देखो टीका का नाम तो क्या है? गोमसूरी, कल बताया था मैं, गोमसूरी। इसको बोलते हैं काउ पोक्स। टीका प्रकाशन कब हुआ था इसका? 1798 में। टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। विश्व की यह पहली वैक्सीन या टीका है, पहली वैक्सीन या टीका है, पूरी दुनिया के अंदर पहली वैक्सीन है ये। ध्यान रहे, एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षी विज्ञान का जनक कहते हैं, इम्यूनिटी साइंस का फादर है। हाँ। ये 7 नंबर वाला पॉइंट चेचक का है ना। हाँ, मम्मी को भाई कौन आएगी। थैंक यू बेटा। लिख लो।
ना, टाइम नहीं लिखना है बाबू। टाइम लिखना होता तो मैं कॉपी कर देता तुरंत, अब मैं खुद लिखूंगा। मैं तो खाता हूँ, तो मांस नहीं खाता, लेकिन छोटे मोटे मांस खाता हूँ। छोटे मोटे मांस का मतलब जैसे चीनी खाना, और अंडे खाना। बोटी बाटी तो खैर कौन खाऊं। चलो भाई देखो, इस साइड में लिखो बाबू, साथ साथ ही लिखना है ना। इसका टीका वेरीवैक्स। अरे बातें मत करो बातें। मीचिया की, अया मत लिख दी जो मीचिका की। मीचिया की ताकासाई। लिख दो। ये तो चेचक का था, और वो किसका है, छोटी माता का है। लिख दिए भाई। अब देखो इसका टीका कैसे बना था, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बात याद रखना, परीक्षा में कई बार आता है। वैक्सीन सब ये गाय से ही निर्मित हुआ है। किससे निर्मित हुआ है, गाय से। हुआ क्या था, देखिए नहीं, हुआ क्या था, एक कहानी है। वो कहानी है इस प्रकार से है, इस दुनिया में चेचक बहुत ज्यादा फैल गई थी, और काफी सारे लोग मर रहे थे, दाने निकलते थे, तेज बुखार आता था और मौत हो जाती थी। एडवर्ड जेनर साइंस का विद्यार्थी था। विद्यार्थी का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा पढ़ते ही रहना। विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या का अर्जन करने वाला। मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, कितना ही बड़ा हो जाऊं, कितनी उम्र हो जाए, हमेशा विद्यार्थी रहूंगा। विद्यार्थी का मतलब होता है हमेशा सीखते रहना, विद्या का अर्जन करते रहना। आपने कई बार देखा होगा कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर भाषण देते हैं तो ऐसे कहते हैं, मैं फला विषय का विद्यार्थी हूँ, ऐसे कहते हैं ना। एक बोला वो चौथी में कौन पढ़े। एडवर्ड जेनर साइंस के विद्यार्थी थे। इसका दोस्त इसके बगल में बैठा था, उसके चेचक हो रखी थी। क्या हो रखी थी, चेचक। अचानक से गाय जंगल से चर के आई। गाय जंगल से क्या होकर के आई, चर के आई। और गाय जंगल में फिसल गई थी, गिर गई थी। तो कई बार अपन फिसलते हैं या गिर जाते हैं तो स्किन थोड़ी सी कटती है, खून नहीं आता, पानी सा झलकता है, ऐसे पानी सा झलकता है। तो गाय पास से गुजरी तो वो गाय के हाथ लग गया एडवर्ड जेनर का। और उसके बगल में किसी की चेचक हो रखी थी, तो वो हाथ लगते ही वो उसके गाल के पहुंच दिया। अपने इंसान की आदत होती है, अपने कोई चीज ऐसे हालत से मत फैलाओ, आया ही मत करो कोई आलस्य फैलाओ तो, फिर मुझे तो और भी पढ़ाना है ना, मेरे को भी आलस्य आएगा। सुनो, तो हुआ क्या, अपने इंसान की एक आदत होती है, कोई चीज अपने लग जाती है ना तो दूसरे के पूछ देते हैं अपन। ब्याह शादी में कई कई खाणू खार छारो जीम जामर आर कही है, और सुना पाछा ने पूछता जाएगा, और सुना यार बढ़िया सो खाणू तो फ्री हो जाए, पूछ दीजिए। एडवर्ड जेनर ने देखा कि तीसरे दिन एक गाल के चेचक ठीक हो गई, दाने ठीक हो गए। ये सोचा यार इसके एक गाल के दाने ठीक क्यों है, कोई ना कोई चमत्कार हुआ है। वो गाय आई थी, उसका वो पानी लगा था, उसकी वजह से यार अपने दाने ठीक हो गए। इसने सोचा यार उस गाय को ढूंढा जाए, तो गाय को ढूंढा गांव के अंदर। तब तक उस गाय के खरुंट आ चुका था। उस खरुंट को थोड़ा सा फिर से हटाया एडवर्ड जेनर ने, और एक कांच की स्लाइड पर लिया। प्रयोग उस टाइम में बहुत कम थे, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल प्रयोग था। यार इसके जैसे जितने भी रसायन के तत्व हैं इसमें केमिकल, उसी प्रकार का एक कोई केमिकल बना लिया जाए।
फिर अपन देखते हैं देखिए चेचक ठीक होती है। तो कोई भी बीमारी की दवाई या वैक्सीन पहली बार बनती है ना, अरे पिछली लाइन वाले सुनो, कोई भी दवाई या वैक्सीन पहली बार बनती है संसार में तो पहले परीक्षण होते हैं बंदर पर, चूहे पर, मेंढक पर। ये मतलब पहली बार किसी भी दवाई का प्रयोग करते हैं उनके लिए जीव है ये सुरक्षित। चूहा, बंदर, मेंढक, कुत्ता। अरे तुम कर क्या रहे हो, ये कॉपी देख रहे हो, क्या है उसके है, क्या देख रहे हो इसको, बता दूंगा मैं यहाँ से तो एक एक बात को, फिर ये बात नहीं सुन जाएगी। तो क्या हुआ, इन्होंने पहले तो वायरस का इंजेक्शन लगाया बंदर के, फिर बंदर की चेचक की बीमारी हो गई। बंदर की चेचक की बीमारी होने के बाद में इन्होंने जो वो वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया, बंदर ठीक हो गो, टकाटक हो गो बांदरो। इन्होंने सोचा कि यार वो गया काम। पहली बार प्रयोग इन बंदर, चूहा, कुत्ता, मेंढक इन पर इसलिए करते हैं कि जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बार डायरेक्ट इंसान पर प्रयोग करे तो खत्म हो जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाए। जानवरों का इतना कोई वो करता नहीं, लेकिन जान तो उनमें भी होती है। इन्होंने ये वैक्सीन तैयार की, 10-5 साल तक खूब एक्सपेरिमेंट किए। 1796 के अंदर कंप्लीट पूरी दुनिया में वो किया, लेकिन इसका प्रकाशन पूरी दुनिया में हुआ 1798 में। इस संसार की सबसे पहली वैक्सीन थी, गाय के द्वारा बनी, इसलिए इसको गोमसूरी काउपॉक्स बोला गया। ये दुनिया की पहली वैक्सीन या टीका है, अंग्रेजी दवाई की बात है। अंग्रेजी दवाइयों में सबसे पहली जो वैक्सीन बनी थी, टीका बना था, वो वैक्सीन का मतलब टेबलेट नहीं होती है, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, टीका। इसलिए एडवर्ड जेनर को इम्यूनिटी साइंस के यानी कि प्रतिरक्षी विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक बाप कहते हैं, कि इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए वैक्सीन की सहायता से। ये इस टीका को 1798 में आया, फिर 1798 के बाद में 2 साल बाद में 1800 लग जाएगी, फिर 1800 से 1900, कितने साल, 100 साल, फिर 1900 से फिर 80, 180 वर्ष के अंदर जाकर के पूरी दुनिया में ये काबू हुई बीमारी। कितने वर्ष में, 180 वर्ष में। कोई भी बीमारी तुरंत काबू कभी भी काबू नहीं होती है। ये वेरिवॉक्स ये तो नॉर्मल बीमारी है, इसका टीका है वेरीवैक्स। ये डॉक्टर मिचिया की ताकासाई जापान का वैज्ञानिक था, उन्होंने बनाया। इसमें आदमी तत्काल मरता नहीं है, इसमें बारीक बारीक दाने निकलते हैं, मुंह, चेहरे और पेट पर, बाकी जगह कम निकलते हैं। इसमें भी वही बुखार वगैरह आता है। ये बीमारी 1980 में भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया में कंट्रोल कर ली गई। इसका वायरस अमेरिका में सुरक्षित रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तब फैला देंगे पूरी दुनिया में। अमेरिका में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। अमेरिका क्या है, काम करता है, अपना अंडे झंडा में कौन फुर्सत मिल भारत में, फालतू की बकवास ज्यादा करते हैं अपने देश के अंदर। देवता को अल्लाह करेंगे और कमाऊं को ना, देवता को अल्लाह करेंगे। आपको पता है विश्व का सबसे अमीर आदमी कौन है, एलन मस्क। 1 मिनट में अरबों खरबों रुपए की कमाई है उनकी। कदे जागरण कौन करा, ना स्वामणी करे, ना लक्ष्मी पूजे, यहाँ का एक काम कदे ही कौन करे, फालतू का आडंबर। कहाँ संसार वो कौन छड़ावा, कहाँ सो छड़ा दो, गंजोड़ा छड़ा, और यहाँ का काम करे ही कौन। काम करता है वो, फोकस करता है कि भविष्य में मुझे क्या क्या करना है। आपने फालतू की बकवास ज्यादा से भारत में, मैं खुद भी भारतीय हूँ, देखो मतलब मैं कोई जर्मनी को ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपने देश में ये कमी है, और जो आवाज उठाता है इस चीज के लिए उन्हें गया तो यही खैर, जबकि अपने काम कम करते हैं और फालतू का काम ज्यादा करते हैं। तो अमेरिका के अंदर इसका वायरस रखा हुआ है। अमेरिका में, इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उनके बीज रखे हुए हैं, एक बहुत मतलब गहराई में तहखाना बना हुआ है, बेसमेंट। उसमें अगर संसार में कभी कोई सृष्टि पलट हो जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, पानी पानी हो जाए, तो फिर उस तहखाने में पानी घुसेगा और फिर वो बीज बाहर तैरेंगे। फिर कभी सूखेगी पृथ्वी तो फिर वो बीज उग जाएंगे, वनस्पतियां होंगी। कई कई ऐसे जीवों की, कई कई जीवों की कोशिकाएं भी रखी हुई है कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी तो वह कोशिका से फिर नया जीव बनेगा। इस ब्रह्मांड में सबसे पहला जीव कौन सा है आपको पता है, ब्रह्मा जी को नायो ए तो अपन फालतू की बात सुना मुझे। तो सबसे पहला इस संसार का नहीं, ब्रह्मांड का पहला जीव माना गया है बैक्टीरिया को। ये विज्ञान का प्रश्न भी है, परीक्षाओं में भी आता है, इस ब्रह्मांड में पहला जीव किसको माना गया है, बैक्टीरिया को। और आप ग्रंथ पढ़ांगा जहाँ हिसाब से कह देंगे ब्रह्मा जी का फूल सु सृष्टि पैदा हुई, फिर वह फूल कड़े आयो, फूल कड़े आयो।
पानी कड़िया ऐ दिमाग ज्यादा लगाता जाओगे तो माँ तो खराब हो जाएगा, फुल स्टॉप कर, बंद कर दो, बर्बाद दो, माथा में दर्द हो जाए। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में चेचक की लोक देवी किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? शीतला माता। तो दो बात लिख दो, राजस्थान में, हाँ सारणी को बंद कर दो, राजस्थान में चेचक की लोक देवी, राजस्थान में चेचक की लोक देवी शीतला माता, शीतला माता, सेठ माई, शीतला माता सेठ माई। चेचक रक्षक, चेचक रक्षक ऊंटों का, ऊंटों के अगर चेचक हो जाए तो चेचक रक्षक कहा गया? बाबूजी लोक देवता को। मैं कोई लोक देवता को पढ़ा देता रामदेव जी ये इसके साथ की बात है जो अपने को ध्यान रखनी है। दो चीजों पर मुख्य फोकस रखना, चेचक के वायरस का नाम वेरी ओला और छोटी माता का वेरी सोला। चेचक का टीका काउपोक्स और इसका टीका वेरी वैक्स, ऐसे ध्यान रखना। संसार की पहली वैक्सीन कौन सी है? चेचक की है, चेचक बीमारी की। बनाया किसने था? एडवर्ड। पहली वैक्सीन है ये। आगे कई चीजें आएंगी, संसार की पहली एंटीबायोटिक दवाई। तो एंटीबायोटिक दवाई के अंदर आपको अलग चीज बताऊंगा, वो तो एंटीबायोटिक दवाई टेबलेट है, ये तो सिर्फ बात ही किसकी है? वैक्सीन की है। इसके बाद में लिखो बाबू, पोलियो, पोलियो रोग, पोलियो रोग। मेरे साथ साथ लिख दो, फिर समझाऊंगा, साथ की साथ लिखना, पोलियो माइलिटिस।
ऐसे कैसे लिख लो। हाँ है, हिंदी में अभी अर्थ बताऊंगा, इनके लिखने के बाद समझाऊंगा ना अभी सारी बात, तब अर्थ बोलूंगा एक एक के बाद। एक एक के बारे में अभी अर्थ बोलूंगा, एक बार लिख लो आप। इस वाले पार्ट को जूम कर देता हूँ, है ना। अल्बर्ट सेबिन, अल्बर्ट सेबिन नाम है, मुंह में दवाई पिलाते हैं, कैसे लिखते हैं ना, मुंह में दवाई पिलाते हैं बूंद के रूप में, 2 बूंद जिंदगी वाली है। लिख दिया भाई सबने, जल्दी से लिख लो, फिर इसका एक्सप्लेन अपन समझते हैं ये क्या है। लिख दिए। मैं देख रहा हूँ, देखो कौन कौन लिख रहे हैं अभी। ओ, अरे ये पूरा कॉलम में 3 ही टावर लिख रहे हैं और सब लिख रहे बैठे हैं। तो 3 रोक रहे छी को मतलब बाधा डाल रहे छे, प्रतिरोध छे। ये पूरा कॉलम में देखा कौन कौन लिख रहे छे, यहाँ गन बैठे 2 प्रतिरोध, तो 1 2 ये में 4 छी, इनको मतलब क्षेत्रफल ज्यादा छे 4, 3 और 4 7। अनाज फाड़ा पुस्तक ले देंगे जना छाट रहे 7, और ये में भी 3, 10 टाबर छी, 10 टाबर छी। आने श्याम ने एंडे बैठा और आने गिनती फाड़ा रे नार लिखवा, अरे 10 टाबरा की वजह से मैं इतनी देर रुको चुके, आज तक पड़े फिर और तो लिख लीच। अब देख लो 10 की वजह से कौन रुके जाए, फट दे आगे चल दे करूँ तो स्पीड पर डालो। चलो देखो इसको समझते हैं बाबू, ये पोलियो क्या है। देखो सुनो, पोलियो की बीमारी पूरी दुनिया में आतंक मचाने वाली है। पोलियो की बीमारी को विश्व के अंदर तो किस नाम से जानते हैं, पोलियोमाइलिटिस। अंग्रेज लोग इसको पोलियोमाइलिटिस कहते हैं, इसका अंग्रेजी में पूरा नाम है पोलियोमाइलिटिस। अभी ध्यान दो क्या नाम है, पोलियोमाइलिटिस। ये जो आपने पोलियो की बीमारी पढ़ी है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगाना ना भूले, क्योंकि यहां से प्रश्न आता ही रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंटों के अंदर आता है ये पोलियो का।
ये पोलियो की बीमारी सबसे पहला नॉर्मल अगर प्रश्न पूछे तो आपको बताना है वायरस से होती है। किससे होती है? तो वो वायरस होता है, उसका नाम होता है एंट्रोवायरस या पोलियोमाइलिटिस वायरस। अब देखो परीक्षा में ऑप्शन में ऐसे देता है, वो ऐसे देगा पोलियो रोग का वायरस का नाम, तो पोलियोमाइलिटिस बिल्कुल भी नहीं लिखेगा वो, क्योंकि बच्चे पकड़ लेते हैं पोलियो का वायरस पोलियोमाइलिटिस, इसलिए वो देता है ऑप्शन में एंट्रोवायरस। तो आप तो ऐसे याद कर लेना, पोलियो की बीमारी एंट्री मारती है। पोलियो की बीमारी क्या मारती है? एंट्री मारती है। तो ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? एंट्रोवायरस। ये वायरस आया कहां से? ये एक तो दूषित जल, गंदे पानी से, गंदे भोजन से अपने शरीर में जा सकता है। खास बात है इस बीमारी की कि 0 से 5 वर्ष तक की उम्र में ही होता है। 0 का मतलब जिस दिन बच्चा जन्मता है उस दिन, या 5 साल तक। बाद में क्यों नहीं होता? अब किसी के भी पोलियो नहीं हो सकता, क्योंकि ये वायरस अगर हमारी इम्यूनिटी शरीर के अंदर आएगा तो उसको तोड़ नहीं सकता, अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, वायरस हल्का होता है। तो ये वायरस किस उम्र में प्रभाव डालता है? 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ही पोलियो होता है, या पेट में मां के गर्भ में भी हो सकता है। लेकिन 5 साल के बाद वाले बच्चों के अंदर ये वायरस अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि ये वायरस कैसी प्रकृति का होता है? कमजोर प्रकृति का होता है। तो इसका मतलब 5 साल तक के बच्चों में होता है। आएगा कहां से? दूषित जल, गंदे पानी से और दूषित भोजन से। कई कई पतासी बेचने वाले हैं ना, जो घर पानी बना ले रहा हूँ जी, हाथ आकर रीची खूब सारा बाढ़ और अहिया घोल क्या नहीं, हम अहिया कर बहुत मतलब सिस्टम खराब रहता है। बरसात में तो कोई कीड़ा मच्छर माँ की पड़गा, वन कार्डर बगा दिया और पानी और पाया, पानी और संक्रमण फैलने की चांस है। पतासी का रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, लेकिन साफ सफाई वाला रहना चाहिए। कोई जो खा बड़ो छे जो साफ सफाई से रहना चाहिए। और गंदे भोजन से, गंदे भोजन से ये जो पोलियो की बीमारी है ना, इसमें प्रभावित क्या होता है? एक शब्द जोड़ो यहां पर एक शब्द जोड़ लेना, इसके बाद में आप प्रभावित होता है इसमें नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र वह शारीरिक विकलांगता। ये शब्द आपको ऐड करना है, कहीं पर भी ऐड कर लो। चाहे तो ये टीका लिखे थे उसके जस्ट नीचे लिख दो, जस्ट नीचे लिख दो, ऊपर घिचपिच हो जाएगा। ये जो आपने 2 टीके लिखे उनके नीचे लिख दो। इसमें प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और शारीरिक विकलांगता। यानी कि ये वायरस हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे हमारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और हम विकलांग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? हम विकलांग। अगर हाथ के अंदर ये वायरस गया तो हाथ की तंत्रिकाएं खत्म हो गई, हाथ की तंत्रिकाओं के अंदर ब्लड फ्लो नहीं आएगा, हाथ की कोशिकाएं नष्ट होने लगेंगी और हाथ क्या हो जाएगा? विकलांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकलांग। लकवा और पोलियो दोनों बीमारी अलग अलग है। लकवा और पोलियो बीमारी दोनों अलग हैं, प्रजाति एक ही है। लकवा में भी कोई अंग काम नहीं करता और इसमें भी कोई अंग काम नहीं करता। जबकि लकवा वायरस से होने वाली बीमारियों में नहीं, लकवा पक्षाघात, शरीर के पोषण विकार उनकी गड़बड़ है। ये वायरस से होने वाली बीमारी, ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। तो जिस भी अंग के अंदर तंत्रिकाओं में ये वायरस गया, उसी अंग को क्या कर देता है? विकलांग। तो हाथ में भी पोलियो आ जाए, पैर में भी आ जाए, पैर सूखा सा हो जाए, विकलांगता। और अगर ब्रेन में पोलियो का वायरस चला जाता है ना, तो फिर आदमी खत्म होता है। कि मातो से जो यहाँ सू करके मोटरसाइकिल की लाइट की नहीं है, लटक कौन सके, तो ब्रेन का पोलियो से इसका मतलब मौत हो जाती है। ये दुनिया में काफी सारे लोगों को विकलांग किया। 1945 के आसपास संसार में काफी सारी बीमारी फैल गई पोलियो की। इसके टीके बनाना स्टार्ट किए तो 1952 में जाकर के एक टीका बना। 1952 में पोलियो का एक प्रकार का टीका बना, पोलियो का 1952 में। उसको बोला जाता है मर्त टीका, आईपीवी नाम था इसका। मर्त टीका का मतलब इसके वायरस की डेड सेल, मर्त कोशिकाओं के द्वारा इस बीमारी का टीका बना था। उसका नाम था आईपीवी। आईपीवी का पूरा नाम क्या होता है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है निष्क्रिय। पोलियो वैक्सीन यानी कि पोलियो का जो वायरस है ना, उसको निष्क्रिय करके फिर बॉडी में डालते हैं, तो फिर वो सक्रिय है, वो उससे प्रभाव से नष्ट हो जाता है। इसका टीका सबसे पहले संसार में बनाया था जॉन ई सोल्क, वैज्ञानिक का नाम है सोल्क। इसको शोक भी लिख देते हैं, सोल्क लिखते हैं। इसका पूरा नाम जोनाथन था। इसने ये टीका बनाया था। कब बनाया था? 1952 में।
और उस टाइम में मुंह में दवाई नहीं पिलाते थे, इंजेक्शन लगाते थे पोलियो का। पोलियो का 1952 में क्या लगता था? इंजेक्शन। अब देखो एक बात याद रखनी है, जैसे आप सारे बच्चों की एक तो मैं इंजेक्शन लगाऊं और एक मुंह में दवाई पिलाऊं, तो बताओ ज्यादा टाइम किस में लगेगा? इंजेक्शन लगाऊंगा सबके तो टाइम लगेगा, और मुंह में पिलाऊंगा तो बस मुंडो फाड़े उड़ो राखो, टपक 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 दो दो बूंद गिर। और इंजेक्शन का मायने कोई पैंट का बल्टन खोले, कोई यहाँ करे, फिर यहाँ कर, अरे बार बार कोई कसले, यहाँ बड़ो टाइम लग जाए। तो फिर टाइम तो लग फिर गया टाइम लग गया कि यार ये तो तो पूरी दुनिया में दवाई पूछी नहीं। तो फिर और वैज्ञानिक को बोला गया कि पूरी दुनिया की वैज्ञानिक ये मीटिंग क्या कोई नई चीज बनाओ, एक तो टाइम लग रहा है इंजेक्शन में। इंजेक्शन फिर 1962 और 64 में जाकर के 10 साल बाद, या कोई चाय को न टीका बनवा, चाय बन रही से जत्ती देर मर जाए, टाइम लगा यहाँ का अंदर। फिर इसके बाद में एक टीका बना जिसका नाम था ओपीवी, ये जीवित टीका था, ये बढ़िया काम किया। ओ का मतलब होता है ओरल, ओरल का मतलब होता है मुंह, मुंह मुंह के द्वारा कोई दवाई पिलाएं। और पोलियो यानी पोलियो की वैक्सीन यानी दवाई, ये बनाया अल्बर्ट सेबिन ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था? अल्बर्ट सेबिन। और ये इंजेक्शन ने, ये कैसे पिलाते हैं? मुंह में दवाई के रूप में, बूंद के रूप में पिलाते हैं। आज वर्तमान में जो पोलियो की दवाई चलती है वो ओपीवी है। कौन सी है? ओपीवी का मतलब ओम प्रकाश वर्मा नहीं है, ओरल पोलियो वैक्सीन। किसने किया आविष्कार? अल्बर्ट सेबिन ने। और इसको कैसे पिलाते हैं? मुंह में बूंद बूंद के रूप में। ओरल का मतलब क्या होता है? मुंह। ये टीका भी वर्तमान में भी है, लेकिन इसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। तो पोलियो की दवाई जो पिलाते हैं वर्तमान में, उस दवाई का नाम क्या बताओगे? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। आपने देखा होगा कभी कोई डिलीवरी हो ना किसी के, कोई के टाबल्टी करो जन हॉस्पिटल में कदे जाओ, तो बच्चा जन्म लेते ही, बाहर आते ही तुरंत 5 मिनट के भीतर भीतर उसके 2 टीके ठूंस देते हैं। एक तो ओपीवी की पिलाते हैं 2 बूंद तुरंत, और एक टीटी लगाते हैं, टिटनस टॉक्सिन, क्योंकि उनको और नाड़ वगैरह नहरवान काटी थी ना, सूंड साड़ नाने, जो मतलब टिटनस की बीमारी नहीं हुई। कई कई को ऊपर सुकाड़ दी थी डॉक्टर जी, फिर वहां को सूंड हो रहा जाए थे, फिर वह फुर्सत के मायने लाइट चल जाए जने फुसफुस करे जी, पुचक पुचक यहाँ मोटी मोटी सूंडी रह जाए, यहाँ को ऊपर सु ले लीची रे, यहाँ अड़ाहर कोली सूंड ले रहे जाए ची, यहाँ खड़ी हो रहे सूंडी है, फिर यहाँ करो यार देख सूंडी देख, पुचक पुचक फिर दबावा मजा हो लीची ना, कहीं कहीं सूंड लिया। वो छोरा भी हो सके ची और छोरी भी हो सके, सब ना आप आपको ठाक कहीं बैठे भी सूंड लैंड। पहले पहले जो गांव में घर पे बच्चे जन्म लेते थे, उनके नई ब्लेड वगैरह से या उनसे काट देते थे, तो वो भी कई कई दाई से जो ऊपर से ले लेती। तो ये है, आजकल तो फिर उसको काट करके एक ऐसी वो और लगा देते हैं, पिन लगा देते हैं ऐसे, फिर वो 2-4 दिन के अंदर वो जो ठूंठडोर है ना, वो सारों को सारों उन पोषण कौन मिलर वा कर क्या ना, फिर उन आसानी से हटा दे, खींच खांच कौन बगाड़ू तेरे सुंडो जे इको बता रहे हो, इको मतलब तेरो ही सूंड ले हमारा तो ही है, इका बता रहे हो जो बतावाड़ो रंजी के खुद का ही है, कोई बात नहीं लाइट जाए जने पुचुक पुचुक कर ले बुगर। तो एक तो कौन सा पिलाते हैं? पोलियो का। और एक कौन सा पिलाते हैं? टीटी। टीटी का मतलब क्या है? टिटनस टॉक्सिन। वो पिलाते नहीं, वो तो एंड लगाऊ ची बच्चा का टपक दे रोतो रहो, जन्म लेता ही बच्चों रो वही है, वहीं देखा जी यार क्या है चंडे आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, जन आधार, स्कूल ने आ रहा जाबा का लपड़ा, फिर तैयारी करो, फिर नौकरी लागो, फिर रिटायर आओ, पांगोड़ा तोबा तल्ली, बरसात आ जाए, गर्मी रहे, बहुत बुरा हाल से एंडे क्या है यार एंडे जन और रो से बोते, क्योंकि एंडे जो भी आगो जो दुखी पाओ, चाहे को करोड़ों अरबा पैसा हो दुखी पाओ से नहीं आनू चाहे, इससे बढ़िया तो कोई टीकर को पेट बन रही बढ़िया रहे, हम आदमी है वो बहुत ज्यादा रोता है। पोलियो के 2 टीके जरूर अपन को याद रखने हैं। अब अपने को परीक्षा में प्रश्न पूछे पोलियो का टीका किसने बनाया, तो एक वैज्ञानिक नहीं 2 हैं, सोल्क व सेबिन। और अलग अलग बात पूछे कि पोलियो का मर्त टीका किसने बनाया, ओपीवी दवाई किसने बनाई, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग उत्तर देने हैं। अगर मिलाकर के ही पूछे पोलियो का टीका तो दोनों बताने, और अलग अलग बात पूछे तो फिर आपको उत्तर भी क्या देना है? अलग अलग ही देना है। जैसे आपका टेस्ट होगा अब 2-3 दिन बाद में, उसमें इस प्रकार से मैं इसे लिख करके दूंगा आपको प्रश्न। अब इसमें एक चीज और आती है पोलियो में, लिखो नोट डाल के, नोट
प्लस पोलियो अभियान, प्लस पोलियो प्रतिरक्षण अभियान, प्लस पोलियो प्रतिरक्षण अभियान, प्लस पोलियो प्रतिरक्षण अभियान, या PPP, इसको 3P अभियान भी कहते हैं। 3P अभियान, 3P अभियान, प्लस पोलियो अभियान, प्लस पोलियो अभियान। ऐसे आपको एक टाइटल डालना है, ये पोलियो अभियान पढ़ने वाले हैं अपन। इस पोलियो अभियान को क्या कहते हैं? 3P। 3P का मतलब क्या है? प्लस पोलियो प्रतिरक्षण। इसमें आपको बताऊंगा इसके महत्वपूर्ण तथ्य। पोलियो अभियान क्या है? चलें, देखो पूरी दुनिया में चिंता हो गई कि यार पोलियो से निपटे कैसे, काफी सारी बीमारी हो गई। अब इसके लिए सोचा गवर्नमेंट ने कि कोई ना कोई ऐसे अभियान चलाते हैं जिससे हम घर घर तक पहुंच जाएं, हर घर पोलियो की बूंद पिलाई जाए। ऐसे कई अभियान चलते हैं, पोस्टर लगाते हैं, कोई बच्चा छूट न जाए। रेलवे स्टेशन पर, स्कूल में, बस स्टैंड पर, बाजार में भी कई खड़े रहते हैं। कोई भी टाबर ने कोई लेर क्या लुगाई आवे शॉपिंग करवा। मैं आजकल बाजार में लुगाई बैठे रही थी, मोटे यार कम शॉपिंग करी। कोई बाजार में जार के देखो ना तो लुगाई शॉपिंग करती मिलेंगी। मोटियार से जो कम शॉपिंग करवा लगा, लुगाया ही ज्यादा करी। कपड़ा मोटियारा से ज्यादा लुगाया कर रिची। लुगाई नाम को ये कहें वो जीव से जो पूरी आल बारी कपड़ा की भरी रहे ना, तो भी वह यहाँ खती मेरे कंत कपड़ा ही कौन। और कोई मोटियारा कन दो ही रिजे, एक ने पहले कार्ड दर देर दूसरी पहले, बस यही। मैं कभी भी कहीं पर आने जाने की ड्रेस नहीं रखता, कभी आज तक। जो डेली पहनता हूँ वही पहन के जाता हूँ, कहीं भी आने जाने की तो रखता ही नहीं। कहीं कहीं आवा जावा की न्यारी ना किसी दौर प्रेस करके। तो सुनो ये क्या है अभियान। ये जो अभियान है ना, इसको 3P मॉडल कहते हैं। 3P आ गए ना इसमें, प्लस पोलियो प्रतिरक्षण। इसमें सबसे पहली बात आती है कि इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी। ये प्रश्न कई बार आता है। तो इस अभियान की शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1995 को। इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1995 को। कई बार ये प्रश्न आता रहता है। 11 फरवरी 2018 को भी आया था, ये 2 बजे नहा धो करके। कई बार आता रहता है, रीट L1 में आया था कि पोलियो अभियान कब चला था? 9 दिसंबर 1995। ये किसने चलाया? भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा चलाया ये? भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत को पोलियो मुक्त करना। भारत को पोलियो मुक्त करना। भारत को पोलियो मुक्त करना। तो देखो आपको याद रखना है, पोलियो की जो शुरुआत है वो कब हुई? 9 दिसंबर 1995। किसने की? भारत सरकार ने। इसका पर्पज क्या था? भारत को पोलियो मुक्त करना। किसी भी चीज का कोई उद्देश्य होता है ना। आप तैयारी क्यों कर रहे हो? कोई ना कोई आपका उद्देश्य है। कईयों का तो उद्देश्य है कि भाई तैयारी करे, नौकरी लग जाओ, इज्जत बढ़ जाए, कोई ब्याह शादी नहीं हो तो ब्याह हो जाए। कहीं का ब्याह होगा वह भी तैयारी कर रहा है, तो कोई उद्देश्य है कि यार अपनी जॉब सेट हो जाए, आप लाइफ सेट हो जाए। तो हर चीज का, किसी न किसी चीज का कोई ना कोई क्या होता है? उद्देश्य होता ही है। बिना उद्देश्य के संसार में कोई काम होता ही नहीं है। कोई ना कोई पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? भारत को पोलियो से मुक्त करना। इन 3 लाइनों को लिखो, फिर अगले पेज में चलें। लिख लो 9 दिसंबर 1995 जरूर लिखना। 9 दिसंबर 1995 को स्टार्ट हुआ था ये, भारत को पोलियो से मुक्त करने के लिए। लिख दिया? बहुत जल्दी चेप लेते हो। चलो 3 ही लाइनें जल्दी लिखी लिए होंगे सब। अब इसमें क्या हुआ भाई? ये अभियान के निर्देश कौन दिया पूरी दुनिया में? WHO ने।
WHO पूरी दुनिया को हेल्थ से रिलेटेड चीजों को कंट्रोल करने का बोर्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तो WHO ने तो कहा कि भाई 5 साल तक के बच्चों को दवाई पिलाओ, और भारत सरकार क्या है कि ज्यादा बकवास कर ली। ये भारत के लोग, भारत सरकार ने कितने तक पिलाया? 0 से 3 वर्ष तक। अभियान कब चला था? दिसंबर 1995। लेकिन इसके 1 महीने बाद में क्या आएगी? जनवरी 1996 आएगी। इनका 1 महीना बाद में कौन सो महीना आ जाएगा? जनवरी 1996। पक्की बात है, समझ गए होंगे ना। तो जनवरी 1996 में 4.5 साल के बच्चों के अंदर पोलियो की बीमारी मिल गई। कितने साल के बच्चों में? 4.5। तो WHO ने भारत को फटकार लगाई, WHO ने भारत को फटकार लगाई, भारत को लड़ा, मतलब लड़े या WHO। जैसे मैं तो आपको सबको ऐसे कह के जाऊं कि भाई सबने 2-2 लाडू दीजिए और मैं चला जाऊं दूसरी क्लास। अब जो लाडू बांट वाला चीज वो 1-1 लाडू देर, बाकी बची जानकर ले चल जाए, मैं तो कत्ता तक है जो। तो WHO ने तो बोला था कि 5 वर्ष तक पिलाओ, और भारत वाला लोग खुद की दादागिरी लगा कत्ता तक पिलाया 0 से 3। 1 महीना पाचे 17 वर्ष में का बच्चा मिल गो 4.5। फिर WHO ने इनको फटकार लगाई कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, 5 साल तक पिलाना है। फिर 1996 से आज 2026 चल रही है, 30 वर्ष हो गए। कितने वर्ष तक के बच्चों को पिला रहे हैं? 5। जबकि निर्देश भी कितने के थे? 5 के। मनमानी किसने की? भारत ने। या कत्ता तक पिलायो? 0 से 3 वर्ष तक। इसमें ये जो अभियान चला था ना, इसमें दवाई कौन सी काम में ली थी? OP, ये मुंह में पिलाई जाने वाली। इस दवाई को क्या है कि ये ठंड में ज्यादा काम करती है। जनवरी और दिसंबर में पोलियो के अभियान ज्यादा चलते हैं। आजकल क्या है कि सुविधाएं ज्यादा हो गई पहले की बजाय, क्योंकि जमाना अपडेट हो गया। तो अब जून जुलाई के अंदर भी, मई जून में भी पिला देते हैं, क्योंकि वो दवाई है ना उसको टेम्परेचर डाउन पर रखनी पड़ती है। कोल्ड स्टोरेज जो कमरे होते हैं ना हॉस्पिटलों में, उसमें तो उस दवाई को रखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और गाँव में घूमते हैं वो डिब्बा पीले कलर का और हरे रंग का हो सकता है, पीले का भी होता है हरे का भी, उसमें -2 से -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो दवाई सुरक्षित रहती है। और उसको डिब्बे को खोलते ही अपन ऊपर करते हैं तो उसमें धुआं निकलती है ना, वो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन गैस है। तो ये दवाई जो है ठंड में अच्छे से काम करती है। और 2 ही बूंद पिलानी है, 10 पर कौन पीनी। 5 वर्ष तक के बच्चों के ही काम करती है, लेकिन 5 वर्ष तक का पिलावा के टाइम मम्मा की मम्मी भी है जी मास्टर जी दवाई एक बूंद माने थानक थारा काम कौन करे यार। 5 वर्ष तक के बच्चों के ही काम करती है। ये दवाई पिलाते गए 95 से 2002 आ गई, 3 आ गई, भारत में पोलियो के रोगी कम हो गए। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा WHO की कि हमारे भारत में पोलियो के रोगी खत्म हो गए, अब हमको सर्टिफिकेट दे दो। तो WHO अगर किसी भी देश को किसी बीमारी से मुक्त होने का सर्टिफिकेट देता है ना, तो सर्टिफिकेट के फायदे क्या है कि पूरी दुनिया में विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए अपने को नंबर मिलते हैं, यार इस देश में भी इतनी बीमारियां नहीं है। तो WHO ने मनमोहन सिंह को बोला 2010 में कि हम 3 साल सर्वे कराएंगे, अगर भारत में 3 साल के सर्वे में हमारी टीम के द्वारा कोई पोलियो के रोगी नहीं मिलेंगे तो हम आपको पोलियो मुक्त का दर्जा दे देंगे। तो जनवरी 2011 में, यानी कि 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल में एक रुखसाना खातून नाम की लड़की थी, हावड़ा, जो पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज है उसके पास की बात है, उस लड़की में पोलियो की बीमारी मिल गई। अभियान रुक गया कि भाई यहाँ पर तो पोलियो के पेशेंट हैं, अभी हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बाद में क्या हुआ, मनमोहन सिंह ने कहा कि और आगे चलाओ, अगर और 2, 4, 5 रोगी मिलेंगे तो मत देना। फिर वो अभियान चला 2013-14 तक, भारत में कोई पोलियो का रोगी मिला ही नहीं। इसलिए भारत को 27 मार्च 2014 को, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पोलियो मुक्त का दर्जा दे दिया गया। भारत में पोलियो की बीमारी नहीं है। फिर पोलियो की दवाई क्यों पिलाते हैं? भविष्य में किसी के नहीं हो इसलिए। तो भारत पोलियो मुक्त का दर्जा प्राप्त कर चुका है विश्व के पटल पर। कब प्राप्त किया इसने दर्जा? 27 मार्च 2014 को। ये प्रश्न कई बार आता रहता है, ये जरूर अपने को ध्यान रखना है। इन चीजों को, जो जो चीजें अभी मैंने बताई उनको लिखते हैं। एक बात और सुनो, पोलियो की जो बीमारी है ना, इसके लिए पूरी दुनिया में जागरूकता के लिए दिवस मनाते हैं। वो दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। उसका एक लॉजिक आपको बताता हूं।
विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर को जो ये पोलियो का पहला टीका बनाया था ना, उसका जन्मदिन आता है। इसलिए उसकी याद में उसको अजर अमर करने के लिए पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। एक बच्चे से किसी इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि 24 तारीख को क्यों मनाते हैं, 24 अक्टूबर को ही, 2 मार्च ने क्यों न मनाऊं? तो इसका सही उत्तर क्या है? पोलियो की जो पहली वैक्सीन बनाने वाला वैज्ञानिक था, उसका उस दिन क्या आता है? जन्मदिन आता है, इसलिए उसकी याद के अंदर पोलियो का दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पोलियो से रिलेटेड जो फैक्ट अभी मैंने बोले उनको भी अपन लिख देते हैं। बताओ, पोलियो की शुरुआत अभियान की कब हुई? 9 दिसंबर 1995 किसने किया? भारत सरकार ने। उद्देश्य क्या था? पोलियो को मुक्त करना। आगे लिखो यहां पर। इसमें क्या निर्णय लिया गया? 0 से 5 वर्ष तक बच्चों को पिलाएंगे। दवाई कौन सी पिलाए? दवाई कौन सी थी भाई? ओपीवी। स्लोगन का मतलब होता है नारा। इस अभियान में एक नारा चला था, 2 बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी की, ये इस अभियान का क्या था? नारा। स्लोगन का मतलब होता है नारा। कोरोना का स्लोगन था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये स्लोगन है। कई कई झंडा ले जाए जने कौन की 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, અહીંયા स्लोगन છે। भारत में पोलियो अंतिम रोगी। 13 जनवरी 2011 को रुखसाना खातून नाम था। अत्रो गहराई सुमंद्या नाग जो ज्यादा वैज्ञानिक बन जाओ। पश्चिम बंगाल में मिली चाहिए, हावड़ा नाम की जगह की बात से। भारत को WHO द्वारा पोलियो मुक्त का दर्जा, पोलियो मुक्त दर्जा कब दिया? 27 मार्च 2014 को दिया गया। कई कई जानवर यहाँ। और विश्व पोलियो दिवस कब मनाओगे? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर ने क्यों मनाओ जी? पुण्य गए कौन मनाओ? इस दिन जन्मदिन आओ। एक छोरो स्कूल को ना जना गुरुजी बोलिया कि बेटा कल स्कूल कैसे नहीं आया? जी गुरुजी माउस ने बाजारी बंद रही जन, मैं छुट्टी कर लियो स्कूल। माउस पुण्य की भी छुट्टी हो गई। और इस दवाई को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं? कमरा री जाओ टेम्परेचर तो कतोर है 20 डिग्री, और वो डब्बा री जाओ को -200 और -8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रही। पीला कलर का डिब्बा ही क्यों बनाऊं, काला क्यों कौन बनाऊं? पीला क्या एक सेंसिटिव कलर है, इसीलिए स्कूलों के बस का रंग पीला होता है, जेसीबी का पीला होता है, डिब्बों का पीला होता है। आंख के लिए ये अच्छा कलर है। स्कूल बस काली गए कौन बनाऊं, हरी गए कौन बनाऊं, पीली क्यों बनाऊं, जेसीबी पीली क्यों बनाऊं? ताकि कोई खड़े काम चल रहे हो तो दूर से ही पता लग जाए यार जेसीबी चल रही। कलर की बात अच्छी है, फिजिक्स में आऊँ चाहिए। तारा का कलर ही आऊँ चाहिए। अभी एलडीसी में या ऐसा कौन सो तार क्या को रहे और कैसे रंग को रहे। सबने लिख दिया क्या? चलो लिख दिए तो आगे लिखो लास्ट में 2 बातें। पोलियो की दवाई का स्टोरेज, पोलियो की दवाई का स्टोरेज पीले बॉक्स में, पोलियो की दवाई का स्टोरेज पीले बॉक्स में, पोलियो की दवाई का स्टोरेज पीले बॉक्स में -2 से -8 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। पोलियो की दवाई का स्टोरेज पीले बॉक्स में
-2 से -8 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। -2 डिग्री से 8 डिग्री, -8 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आगे लिखो। इन डिब्बों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कोष्टक में ठंडी। इन डिब्बों में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, कोष्टक में ठंडी। जो पशुओं के कृत्रिम सीमन लगाने आते हैं ना, कृत्रिम गर्भाधान, वहां करने भी जो कृत्रिम सीमन के लिए वह टैंकर है, हम खोलता ही वह बिल्कुल है ठंडी ठंडी निकले और नाइट्रोजन गैस रहे। लेकिन जो पशुओं का सीमन है वो तो -196 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। पशुओं का कितने डिग्री रहता है? -196 डिग्री सेल्सियस। कई बार डीजे वजे बजाऊ ना ब्याह शादी में, तो डीजे वालों से जो बटन दबाता है कृत्रिम धुआं निकले, या कृत्रिम धुआं का बादल निकली, वह गैस भी नाइट्रोजन गैस ही रहे। कौन सी गैस रहे? नाइट्रोजन की बहुत सारी चीजें हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। सबने लिख दिया? ये अपना पोलियो का चैप्टर था, इंपॉर्टेंट पॉइंटों में आता है। ये अपना खत्म हुआ, बाकी नेक्स्ट डे। धन्यवाद।